भी हो कि बस घूमने नहीं के बस मकसद घूमने से? के लिए आए हैं। देखें अच्छा। कि लाल किला देख लें, क्योंकि दिल्ली में दो ही चीज़ है, एक तो पोल्यूशन है, दूसरा ये क्या क्या मुगलों की प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये वही बंदूक है जो दूसरों के कंधे पे रख के चलाई जाती थी। ये इसका स्टैंड था शायद होगा, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में आपको डिटेल दिखाता हूँ इसके बारे में। हाँ, ये पीछे के कुछ नज़ारे हैं जो आपको दिखा देता हूँ। तब मैं इसके बारे में ना थोड़ा रिसर्च करूँगा, फिर मैं वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये भारत की बनी हुई बंदूक हैं कि विदेशों से आई थी। ये पहली डाक सेवा का एक माध्यम हुआ करता था जो दुनिया भर में डाक सेवाएं पहुंचाया करता था। तो कैसे हो दोस्तों, सुनील प्रीत के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ यूनिक चीज़ें दिखाने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपने दिल्ली में लाल किला ज़रूर देखा होगा, लेकिन लाल किला की कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जो आपको नहीं पता होगी वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। तो बने रहें ब्लॉग में और आपको आगे चल के आपको दिखाया जाएगा। और भाई कैसे हो, पिलाना यार एक गिलास। गर्मी बहुत है यार, तो गर्मी की वजह से गला सूखे जा रहा। कम से कम ये 5वां 6वां गिलास होगा मेरा रास्ते में पीने का। गर्मी ज़्यादा है ना भाई? कितने का गिलास दे रहे हो भाई? 30 का भैया, 30 40 50 कुछ बनाओ। बना दो यार, 30 वाला ही पिला दो। क्या क्या डालोगे इसमें? भैया लेमन है, हाँ, मसाला है, सोडा है, ओके, चीनी है, सब चीज़ है। चलो पीते हैं थोड़ा सा और इन्जॉय करते हैं। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू भाई। इसको दे, जिंदगी का मजा खट्टे में ही है भाई। जिंदगी का मजा खट्टे में ही है। जिंदगी का मजा खट्टे में ही है। मजा आया? ज़्यादा खट्टा है। खट्टे में ही तो मजा है भाई। भाई इससे पहले ही मैंने 2-3 जगह गिलास पिया था, पर वो थोड़े ठीक भी थे इससे। पर इसने तो ऐसा पिला दिया कि मन ही ख़राब हो गया भाई। इसके पास 100% कोई परमानेंट ग्राहक नहीं होगा, क्योंकि ये है बस अड्डे का ही लागत है। यहाँ पे नए नए लोग आते होंगे तो वही लोग पीते होंगे जो पहली बार पी रहे होंगे। परमानेंट तो ग्राहक इसके पास में कन्फर्म कोई नहीं होगा। बिल्कुल वाहियात सोडा जिसे कहते हैं, एकदम बेकार। तो मैं हूँ अभी महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पे। तो आप अगर दिल्ली से बाहर से कहीं से भी आ रहे हो तो आप इस यहाँ पे उतरने के बाद में आपको किसी और, यानी आपको अगर सही से ट्रेवल करना है और आरामदायक ट्रेवल करना है दिल्ली के अंदर में, तो बस का ही सहारा लें। एक तो आपके पैसे भी बचेंगे और ऊपर से एसी वाली सारे बसें होती हैं, है ना, तो आपको जितनी गर्मी उर्मी भी ये सब महसूस नहीं होगी और पैसे भी आपके बचेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद में आप दिल्ली में कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी जगह आप जा सकते हैं। कोई पैसे ज़्यादा इतना चार्ज नहीं, मात्र पूरी दिल्ली अगर घूमोगे आप 100 से 150 रुपये में पूरी दिल्ली घूम सकते हो आप। तो मेरा यही सजेस्ट है कि आप दिल्ली आओ तो आप बस पे ही ट्रेवल करो, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अब मैं यहाँ से सीधा लाल किले की बस पकड़ूंगा और सीधा लाल किले पहुँचूँगा और यहाँ से आपको लाल किले का आगे का ब्लॉक मैं आपको दिखाऊँगा। तो बने रहें ब्लॉक के साथ में। अब लगभग तो मैं आ ही गया हूँ लाल किले के पास में। आपको दिखाता हूँ मैं लाल किले के नज़ारे, और देखो जरा एक बार।
तो दोस्तों देख सकते हो लाल किले पे तो मैं पहुंच गया हूँ फाइनली। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ के कुछ और नज़ारे। दोस्तों ये जो नहरनुमा चीज़ आप लोग देख रहे हैं, ये पूरे आउटर किले के बाउंड्री के बगल में एक नहर बनाई गई है। तो ऐसा होता था ना दोस्तों, इसका फ़ायदा ये था कि जो बाहरी आक्रांता उनके जो सैनिक आया करते थे तो वो डायरेक्ट रस्सी फेंक के ऊपर चढ़ जाते थे। तो उसका हल निकालने के लिए एक इसमें नदी बनाई गई और उसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे कि बाहरी लोग आए तो वो सीधा रस्सी फेंक के ऊपर ना चढ़ पाए। फाइनली दोस्तों टिकट तो ले लिए, अंदर एंट्री भी हो गई हमारी। अब अंदर के नज़ारे आपको दिखाते हैं, अंदर क्या क्या है। देखो ये सामने रेड फोर्ट आपको दिख रहा होगा। दोस्तों इस भव्य किले का निर्माण 1638 में शुरू हुआ था और 1648 में जाके इसका काम कंप्लीट हुआ था। इसे शाहजहां ने बनवाया था जब उन्होंने आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। इसको बनाने में देश विदेश के कारीगरों का हाथ लगा था, जिसमें राजस्थान, पंजाब, आगरा, यहाँ तक कि ईरान और तुर्की के कारीगर आए थे इसको बनाने के लिए। ये देख सकते हो ये तोप भी उसी जमाने की हैं। क्या बात है, पूरी मार्केट है अंदर। दोस्तों ये अपने टाइम का एक किला था, समझ लो एक शहर बसाया गया था। चारों साइड से इसकी बाउंड्री है और इसके अंदर में एक पूरा शहर था। और यहाँ पे राजा महाराजा जो भी लोग बड़े बड़े लोग थे वो लोग यहाँ रहा करते थे। तो जैसे वो सामने आपको दिख रहा है वहाँ पे ना दरबार लगा करता था, जनता दरबार। सामने जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक जनता दरबार लगा करता था जो आम पब्लिक हुआ करती थी। तो उनके लिए कोई जैसे कि अपनी अपील वगैरह लेके आया करते थे तो वहाँ पे इनका दरबार लगता था। तो राजा महाराजा सामने बैठा करते थे। तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ चल के। क्या बात है। आप लोग कभी भी आएँ तो सबसे पहले टिकट लें। अगर आप कैश काउंटर पे जाएंगे तो आपको 80 रुपये लगभग देने पड़ेंगे टिकट के। और अगर ऑनलाइन आप बुक करोगे QR कोड के माध्यम से तो वहाँ पे स्कैनर लगा रहता है। अगर वहाँ से आप टिकट लेंगे तो 35 रुपये की आपको टिकट मिल जाएगी। तो इस चीज़ का आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। तो कभी भी आए रेड फोर्ट में तो ऑनलाइन ही टिकट लें, तो इसमें आपका फ़ायदा है। अगर आप कैश काउंटर से लेंगे तो आपको 80 से 50 रुपये तक देने पड़ेंगे। ये जो सामने आपको एक गुंबद सा नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे जनता दरबार लगा करता था। तो उस टाइम पे आम जनता तो आ नहीं पाती थी।
और जो आते भी थे तो पहले ही सैनिकों से और अधिकारियों से अनुमति लेनी, और ऐसा भी नहीं है कि जनता लिखित में शिकायत दर्ज करनी पड़ती थी। खास समय रखते थे मुगल लोग, फिर आके वहाँ पे जनता अपनी जो भी समस्या रहती थी, जैसे यहाँ पे पंचायती प्रधान होते हैं तो आगे जाते थे, तो वैसे ही गरीबों में जैसे बाहर लोग रहते थे गांव के लोग, तो उनकी कोई समस्या वगैरह रहती थी तो वो आके पहले ही यहाँ पे अपना पिटीशन दायर करते थे, फिर कुछ कर पाते थे वो लोग। जो ये मुगल लोग जब भारत में आए थे तो ये उस टाइम पे बहुत ताकतवर हुआ करते थे। तो जैसे कि ऐसा होता था कि उस टाइम पे उनके पास तरक्की बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उनके पास में सेना अच्छी थी, तलवारबाजी, घुड़सवार, तमाम चीज़ें बढ़िया बढ़िया हुआ करती थी। तो इस वजह से उन्होंने इतना कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट किया, खूब पैसा लगाया यहाँ पे, बहुत पैसा लगाया और बड़े बड़े किले बनाए गए, क्योंकि भारत वैसे भी उस टाइम सोने की चिड़िया था। यहाँ पे इतना पैसा इन लोगों ने लूटा और इतना पैसा लूटा कि इससे ही लूट के इतना कुछ बनाया उन लोगों ने कि देख ही सकते हो। भारत में उस समय कई छोटे छोटे राज्य थे जो एकजुटता की उनकी कमी थी, शासकों के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थी। मुगलों के पास बहुत ही सैन्य तकनीक थी, तोपें थी, रणनीतियाँ थी, कुछ स्थानीय राजाओं ने समझौता भी साथ में किया था उनके, इस वजह से वो राज भी कर पाए। पर यह कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि भारत में लड़ाई नहीं की थी लोगों ने। राणा सांगा ने बाबर से लड़ाई की थी, महाराणा प्रताप ने अकबर का विरोध किया था, शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया था उस टाइम। ये है रानी लक्ष्मीबाई, 1857 से लेकर 1957 तक पूरा 100 साल इनका राज रहा है, इनके अधीन में रहा है। भी है कि बस घूमने नहीं, बस घूमने के लिए आए हैं, देखें कि लाल किला देख लें, क्योंकि दिल्ली में दो ही चीज है, एक तो पोल्यूशन है, दूसरा ये क्या मुगलों की प्रॉपर्टी। मतलब ये यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो भी जानकारी आपको दिख रही है वो डाक सेवा संबंधित जानकारी है ना। भारत में पहले कैसे डाक सेवाएं हुआ करती थी, मोहल्लों में जाके डाक दिया जाता था लोगों को। खास करके इस म्यूजियम का यही मोटिव है, डाक सेवाएं कैसे प्रदान की गई भारत के अंदर में। और ये है पहली भारत की नाव, तो मैं इसको आपको पढ़ के दिखाता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में क्या लिखा है। अपनी तरह की पहली शिकार डाक सेवा विशेष रूप से व्यापारियों तथा वृद्ध वयस्कों के लिए, साथ साथ ऑटो वोटर रहने व्यक्ति तथा प्रसिद्ध डल झील को यात्रा करने वाले अंतिम को, यानी डल झील में भी, कश्मीर में डल झील, उसमें भी चला करती थी। ओके, खास करके यह म्यूजियम डाक सेवा को प्रसारित करता है कि भारत के अंदर में कैसे कैसे डाक सेवाएं की गई। इसमें पुरानी हिस्ट्री, उस ज़माने के डाक कार्ड हुआ करते थे, जो छोटे छोटे डाक कार्ड, उनके बारे में भी दिखाया गया है। और एक नाव भी आपने देखी होगी जो उस टाइम पे डाक सेवा का प्रतिनिधि करती थी।
बिल्कुल। और आगे आपको और दिखाता हूँ मैं बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो शायद आपने नहीं देखी होंगी। लाल किला आप आते तो हो, घूमते कि जाते हो, बाहर बाहर से जाते हो, लेकिन बहुत से लोग जो है ऐसे अंदर आके घूमते नहीं है, वो चले जाते हैं बाहर ही बाहर। तो आज मैं वो सब आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों एक जानकारी और महत्वपूर्ण है आपके लिए, अगर आप कभी भी बाहर से टिकट ले रहे हो तो टिकट में खास करके एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने टिकट में म्यूजियम का भी मेंशन किया है। नहीं तो कुछ म्यूजियम है जिनमें आप घूम नहीं सकते। जैसे कि अभी मैं दो पीछे म्यूजियम में गया तो वहाँ पे कह रहे थे कि टिकट आपको लेनी पड़ेगी, तो मैं अब एक टिकट ऑनलाइन परचेस कर रहा हूँ, जिससे देखो मेरा काम हो जाए तो ठीक है, तो मैं घूम लूँगा। अगर नहीं हो पाया तो फिर एक इसके आगे उधर भी म्यूजियम है जो वो फ्री हैगा, तो उस म्यूजियम में भी घूम सकते हैं। लेकिन आप पहले ही टिकट लेने से पहले ही म्यूजियम सारे मेंशन कर लें तो उसमें फ़ायदा है। तो अभी मैंने म्यूजियम मेंशन नहीं किया था तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि हेलो भाई, चैनल का नाम क्या है? सुनील प्रीत सिंगर। सुनील प्रीत सिंगर। हाँ जी। कहाँ से हो? सब्सक्राइब करो भाई। मैं हूँ भाई दिल्ली से ही। आप कहाँ से हो? मैं तो भाई मुंबई से हूँ और यूपी रहता, मुंबई में हूँ यूपी से ही। ओके, कैसा लगा आपको? अरे बहुत बहुत अच्छा। कैसा लगा भाई? फीडबैक दो। मस्त। अरे अच्छा। मस्त नहीं, थोड़ा कुछ तो संक्षेप में कुछ क्या बोलते, टिप्पणी करो, व्याख्या करो। टिप्पणी तुम ही करो। अच्छा, अभी डायरेक्ट मुंबई से आ रहे हो? कहाँ नहीं से? नहीं नहीं नहीं, यूपी, फिर उसके बाद यहाँ पे। अच्छा, यूपी से डायरेक्ट यहाँ पे आप आ रहे हो, है ना? तो यहाँ रहते भी हो कि बस घूमने नहीं के नहीं, बस मकसद घूमने से? के लिए आए हैं, देखें अच्छा। कि लाल किला देख लें, क्योंकि दिल्ली में दो ही चीज है, एक तो पोल्यूशन है, दूसरा ये क्या क्या मुगलों की प्रॉपर्टी, बस, और बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, चलो देखो भाई ने भी बताया कुछ। ये सब आता है। नहीं सही बताया। नहीं बहुत सही बताया आपने। मुगलों की प्रॉपर्टी, क्योंकि मुगलों की प्रॉपर्टी इसलिए हो गई थी ना भाई देश में कि उस टाइम पे ना जो हमारे देश के जो लोग थे ना, वो यही सोचा करते थे कि यार कोई तो है हमारे सर के ऊपर जो हमें शासन करेगा, हमें टीच करेगा। यानी ऐसी लोगों की मानसिकता थी उस टाइम पे कि हमें कोई टीच करेगा, है ना? तो लोगों ने जो बाहर से विदेशी आया करते थे, आक्रांता लोग आया करते थे ना, तो उन ये सोचते थे कि क्योंकि उन्होंने दुनिया लूटी, है ना? दुनिया लूट के तब जाके वो भारत में, नहीं दुनिया ही लूट के आ रहे थे वो लोग। यानी जब अंग्रेज जो ये मुगल थे ना, ये दुनिया भर के लोगों को लूट के उनके पास इतना पैसा हो गया था कि वो भारत पे भी आक्रमण किया। और भारत के जो लोग थे ना उस टाइम के, वो उनकी मानसिकता ऐसी थी कि वो ये चाहते थे कि हमें कोई मतलब समझ लो टीचिंग करने वाला कोई हो। तो ये लोग, इन लोगों के पास पैसा था, हथियार बंद थे और ताकतवर लोग थे, तो इन लोगों ने तबाह के राज किया इस देश के। नहीं तो अगर भारत के लोग पहले से सक्षम होते ना तो शायद ये राज नहीं कर पाते। अच्छा, अब आपकी कुछ राय है इसके ऊपर? राय तो मेरी बहुत है, मैं इस पर बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन बताइए ना, तभी तो वीडियो में मजा आएगा कि आप अरे वीडियो देखोगे। में मजा आएगा, ठीक है। वो आप जो बता रहे हो कि दुनिया लूट के आए, यहाँ पे आए, इनकी मानसिकता ऐसी थी, वो यहाँ आने के बाद इधर नहीं पूरा बताओ, कोई शर्माने वाली भाई, मैं शर्माता नहीं हूँ, जो भी है ना मैं क्लियर बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद ना वो लोगों ने राज किया, जो भी है यहाँ से लूट के लेके गए, बिल्कुल लूटा ही है। मैं अब बताता ये हूँ, मत जब बोलो कि दुनिया से मानसिकता थी जो भी थी, समझो तो उसके मेरी लिए लड़ाई हुई, बाद में जाके फिर देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों से। समझो तो मेरी बात। जब दुनिया लूटी है तो यहाँ पे भी लूटने ही आए होंगे ना, है ना? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे लूटे नहीं आप होंगे। अपने चैनल का नाम बताओ। लक्ष्मी एंटरटेनमेंट टीवी। लक्ष्मी एंटरटेनमेंट टीवी। अभी ये भाई लोग मिले थे तो थोड़ी सी इनसे बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई। मुगलों की संस्कृति में ये सब का क्या काम है? हैं? मतलब मुगलों की संस्कृति में ये भगवान की मूर्ति पूजक भी रहा करते थे। ये
कितनी बड़ी बंदूक देख सकते हो आप। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे, जिन्होंने वर्ष 1837-1857 तक शासन किया था। वो नाम मात्र के सम्राट थे, यानी नाम मात्र के ही सम्राट थे, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो चुका था, क्योंकि इनको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी अपने शासनकाल में राजपाट चलाने की। ये तलवारबाज और घुड़सवार और धनुष चलाने में भी बहुत माहिर आदमी थे, लेकिन इनका शासन चलाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। ये अंग्रेजों के सिर्फ पपेट बनकर रह गए थे। क्या बात है, आप देख सकते हो कितनी पुरानी ज़माने की बंदूक, यानी तोपनुमा बंदूक। इसको भी दो आदमी कंधे पे रख के, जो कहते हैं ना दूसरे की कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना, तो दोस्तों ये वही बंदूक है जो दूसरे के कंधे पे रख के चलाई जाती थी। ये इसका स्टैंड था शायद होगा, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में आपको डिटेल दिखाता हूँ इसके बारे में। हाँ ये देखो, ये कुछ इस तरीके से चलाई जाती थी। तो मैंने मजाक किया था दोस्तों कि दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, तो उसको सीरियस मत लेना, ये ऐसे चलाई जाती, ऊँट के ऊपर रख के, समझ लो ये तोपनुमा बंदूक हुआ करती थी, है ना, इस टाइप की बंदूक। क्योंकि उचित सड़क पे और अधिक दूरी तय करे जाने के साधन की कमी थी, इसलिए भारी पारंपरिक तोप की तैनाती दुर्गम क्षेत्र में संभव नहीं थी। इसलिए हल्की तोप, यानी ये हल्की तोप हुआ करती थी, तो इसको पशुओं पे, जानवरों पे लाद के कहीं पे भी ले जाते थे, और ये समझ लो तोप का ही काम करती थी, हल्की तोप थी एक हिसाब से। तो देख सकते हो इसकी नाल भी देख सकते हो आप, कितनी मोटी नाल है, तो ये भारी भी कितनी होगी, है ना। हाँ तो इसका प्रोसेस ही देख लो भाई साहब, क्या बात है। ये सब पुराने ज़माने की तलवारें हैं, देख लो दोस्तों। पहले ऐसे ही लड़ा जाती थी, हैं। ये देखो, ये इस टाइप की भारत में बंदूकें हुआ करती थी। मैं आपको अभी ओरिजिनल भी दिखाऊंगा सारी चीज़ें। क्या बात है, क्या बात है, ये तलवार देखो, क्या बात है। इसकी बनावटी देखो कितनी भयंकर है। तो राजा महाराजाओं के पास ही हुआ करती थी, कोई आम आदमी तो इसको चला नहीं सकता था। बनावटी इसकी बहुत महंगी हुआ करती है उस टाइम पर। वैसे इनके नाम लिखे पर हिस्ट्री नहीं लिखी हुई है इनकी कहीं पे भी कि ये किस काम आया, किसने पहनी थी, किसके यूज में आया करती थी। ओके, क्या बात है। देख सकते हो दोस्तों, फर्श है उस टाइम के, है ना। और ये हैं भी बहुत पुराने। कुल्हाड़ियाँ देखो क्या डिज़ाइन की कुल्हाड़ियाँ बना करती थी।
उस टाइम की बनावट ही बहुत, कलाकृति बहुत अच्छी थी। ये तोप के मॉडल देख लो कुछ, ये छोटी छोटी तोपें हुआ करते थे। मेरे हिसाब से तो ये खिलौनों का प्रयोग क्या करते थे उसके लिए होते। क्या बात है। एक चीज़ और देखो दोस्तों, उस ज़माने की बंदूक, इसका डिज़ाइन देखो कैसा है बंदूक का, और नाल कितनी बड़ी है इस बंदूक की। ये सब देख के ना मुझे ये कहना आता है कि यार अपने टाइम पे हर कोई आधुनिक होता है। ये नहीं है कि उस ज़माने में लोग आधुनिक नहीं थे, उस ज़माने में भी लोग आधुनिक थे। क्योंकि आज हम जैसे लगता है कि हम पिछले लोगों के टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। उस टाइम भी लोग बहुत आधुनिक थे, है ना। वाह, ये पूरी ड्रेस है, तलवारों से बचने के लिए होती थी और ये चेन की बना करती थी। वाह, क्या बात है। बंदूकों का डिजाइन भी देख लो कैसा हैगा। क्या बात है। इतनी बड़ी दिल पापा वहाँ बनी थी अपने गाँव में। ये थोड़ी मॉडर्न बंदूक है। ये देखो, ये उस टाइम के शंख वगैरह हुआ करते थे, जैसे कि बजाने बुझाने के लिए। मेन चीज़ देखो, छोटी रिवॉल्वर। भाई साहब बहुत सुकून मिल रहा है। मैं पहली बार ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। तो वीडियो बनाने को वैसे मनाही है, बनाते नहीं है, लेकिन तब भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी कोई मेरे ख्याल से पाबंदी नहीं है वीडियो बनाने की यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कोई है नहीं। बाकी मैं पीछे म्यूजियम में गया था तो वहाँ पाबंदी थी, तो शायद वहाँ पर नहीं बनाने दिया जा रहा था वीडियो, और यहाँ पर शायद पाबंदी नहीं है, तो इस वजह से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। तो आप भी देख लो। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा चलो बढ़िया। वाह, ये देखो क्या बात है। छोटे छोटे बंदूक है उस जमाने की। आज की ये हेरा फेरी वाली बंदूक आज के ज़माने में इन बंदूकों की कीमत पता है कितनी ज़्यादा होगी? बहुत ज़्यादा कीमत होगी इन बंदूकों की, क्योंकि ये बंदूक एक हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री के तौर पे संग्रहालय की गई है। तो इनकी कीमत मेरे ख्याल से कुछ नहीं था। अगर इनको ऑप्शन में भी रखा जाए तो मेरे ख्याल से करोड़ों करोड़ों रुपए में बिकेंगे, क्योंकि ये एक भारत की पुश्तैनी रियासत का एक हिस्सा है। तो इनका कोई मूल्य नहीं है, खरीद नहीं पाएगा कोई, है ना। खरीदने अगर बेचना होता तो ये ऐसे पड़ी नहीं रहती, है ना। ये देखो, ये क्या चीज़ है भाई? ये शराब पीने वाला सिस्टम है क्या? एक बार पढ़ो जरा क्या है। गुजरात में 18वीं शताब्दी में कान से 20 सेंटीमीटर। अरे इसका नाम तो कहीं लिखा नहीं है क्या है ये, पर ये मुझे लग रहा है ये मदिरा पीने का कोई सिस्टम होगा भाई साहब। अब हम ऊपर चलते हैं, जरा ऊपर देखते हैं ऊपर क्या लिफ्ट में। क्या बात है, लिफ्ट भी लगा रखी है देखो ऊपर जाने के लिए दोस्तों। तब हम ऊपर के फ्लोर पे चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। लाल किले के अंदर लिफ्ट बहुत कम लोगों ने वैसे देखी होगी, लाल किले के अंदर भी लिफ्ट है। तो भाई लिफ्ट के भी नज़ारे ले लो। आपको शायद पता नहीं होगा कि लाल किले में भी लिफ्ट है, जो शायद मुझे भी नहीं पता था। तो आज मेरे को पता लग गया कि लाल किले के अंदर लिफ्ट है, तो लिफ्ट के नज़ारे लो दोस्तों। ठीक है, मैं आगे दर्शन कराता हूँ। जाओ ऊपर भी देख लो क्या है। अच्छा दोस्तों, जिस बिल्डिंग में हम अभी घूम रहे हैं ना, ये ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था 1857 में।
इंडियन रेवोल्यूशन के बाद अंग्रेज़ों ने आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, जिसके बारे में मैंने भी बताया था, जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उसको हटा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया और सेना का मुख्यालय बनाया। ओके, ये क्या है? लोगों के गले में डालने वाला कोई जुगाड़ लग रहा है मुझे, हैं? हाँ, अच्छा, ये शेर वेर के गले में कुछ होगा यार। इंसान का गला इतना मोटा तो नहीं होता हैगा। ये बंदूक कोई वाली, दोबारा से देख लो। ओह माय गॉड भाई साहब, ये देखो, ये क्या है? बिल्कुल ओरिजिनल घोड़ा ये तो है। क्या कलाकृति है दोस्तों, बिल्कुल ओरिजिनल घोड़ा है। कहीं से भी नकली लग रहा है। क्या बात है, ये मेरे ख्याल से ये ओरिजिनल घोड़ा है, जिसको इसकी चमड़ी चमड़ी सेट करके इसको अभी भी जिंदा करके रखा गया है। क्या बात है। देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल ओरिजिनल घोड़ा। क्या बात है। ये घोड़ों के ऊपर के जो फर हुआ करते थे सर के ऊपर लगाने के लिए। ये जो मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ ना दोस्तों, ये आज की नहीं है, ये समझ लो 100-200 साल पुरानी चीज़ें हैं, है ना, जिनको संग्रहालय करके रखा गया है। ये पुरानी बंदूक उस जमाने की, देख सकते हैं। ओह माय गॉड, पुराने ज़माने के हथियार आज भी बड़े धारदार हैं भाई साहब, उस टाइम के हथियार जो है। और ये मेरे हिसाब से इसके अंदर सोने की भी कलाकृति है ना, जिसे कहते हैं सोना वोना भी इसमें जड़ा हुआ है सारा। ये सब देखो, ये देखो, बंदूक भी इतनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी उस ज़माने में। अच्छा, मैं इसके बारे में ना थोड़ा रिसर्च करूँगा, फिर मैं वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये भारत की बनी हुई बंदूक हैं कि विदेशों से आई थी, क्योंकि बंदूक का जो होता है इन्वेंशन कहते हैं, बंदूक को बनाने वाले अंग्रेज़ थे। तो मैं एक बार इस पर रिसर्च ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे को ये इतनी पुरानी पुरानी बंदूकें दिख रही होंगी, मेरे ख्याल से वो तो सोने की बंदूक लगेगी, जैसा उसका कलर दिख रहा है ना, ये वाली। तो इसका मैं रिसर्च करूँगा, तो मैं वीडियो में मेंशन करूँगा कि ये भारत की बनाई हुई हैं कि बाहर की, विदेश की बनाई हुई हैं। आदिवासी जमाने के एक तीर कमान। वाह, कैसे कैसे कवर इनके बना के रखे हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि चीज़ें तो रखी हुई हैं, पर उनका ना हिस्ट्री नहीं लिखी हुई है जी, सिर्फ उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये मुझे नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। उनका नाम की जगह हिस्ट्री भी लिखनी चाहिए, है ना।
जब इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं तो। ये उस जमाने के आदिवासी लोगों के हैं ये सामान। ठीक है। ये पूर्वोत्तर राज्य के जितने भी हैं ये संग्रहालय मेरे ख्याल से पूर्वोत्तर राज्य के ही हैं ये। वाह, ये हड़प्पा संस्कृति, कौन सी मानव प्रतिमा, 19वीं 20वीं सदी, नागालैंड। हाँ, मैं कह रहा था ना नागालैंड साइड की ही है जितनी भी है वीडियो फ़ोटो वगैरह, ये सब नागालैंड के साइड के ही जो आदिवासी उस ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, ये उनकी संस्कृति के यहाँ पे सामान आपको दिख रहे हैं। तो नागालैंड वालों, आपको आपकी संस्कृति के भी बहुत सारे सामान यहाँ लाल किले में रखे हुए हैं। तो लाल किले में आए तो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे ऊपर ज़रूर आए जहाँ पे हथियारों का संग्रहालय है। तो वहाँ पे आके ऊपर आए तो आपको आपके नागालैंड की सारी दिखेगी चीज़ें। तो ये देखो, एक ये पुराने ज़माने का देखो ये कपड़ा है, इसमें देख सकते हो मणिपुर इंडिया, यानी इंडियन इंदिरा गांधी। ओके, इंदिरा गांधी को दी गई थी ये शायद। हाँ, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब भी आओ यहाँ पे मणिपुर की जितनी भी आपको चीज़ें दिखेंगी तो यहाँ पे आपको मणिपुर की चीज़ें मिल जाएंगी। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये आउटर किले की दीवार है। तो इन्हीं दीवारों पे चढ़ के सैनिक लोग, यानी ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है, इस पे तो घोड़े चला करते थे। और जो सबसे ऊपर वाली जो दीवार है, वहाँ से लोग सिपाही जो रहा करते थे, वहाँ से जैसे बाहर की कोई सेना अगर आक्रमण करने के लिए आए तो वहाँ से हमला कर सकें, क्योंकि इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा बनाया गया था कि बाहरी लोग इस पे अगर कोई भी कब्जा करने आए तो उसको धड़ दबोचा जाए, यानी इस पर बढ़िया से। और दीवारें भी देख सकते हो आप, कितनी मोटी दीवारें बनेगी। और इसमें समझ लो कोई सरिया नहीं, पहले तो होता था ना, यहाँ तो अब तो सरिया और ये से बनते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ईंट की, यानी जो इसकी डिजाइनिंग है उस ज़माने में ऐसी की गई थी कि सिर्फ ईंट, ना इसके अंदर कोई लोहे का धातु ना कुछ, ईंट से ही देख लो सारी ये दीवारें बनी हुई हैं। और कितनी मोटी मोटी करके बनाते थे। ये पुराना है कुछ, है ना, ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे इनकी अभी मरम्मत होना स्टार्ट हो रही है। तो बहुत पुराने हो चुके हैं ना ये दीवारें, देखो। ये सब दोस्तों जो एक्चुअल थे उस टाइम पे, अब तो रिपेयर होते, मरम्मत होती रहती है हर की। तो इसको देखो, जब तक चीज़ों को आप मरम्मत पॉलिश नहीं करोगे तो चीज़ें अच्छी नहीं दिखेंगी। तो ये देखो, ये पुराने टाइम की अभी भी दीवार है। तो इसका देखो अभी खंडर हो रखा है, तो वहाँ पीछे से देखो बनना स्टार्ट होते आ रहा है। तो धीरे धीरे इसको भी आगे चल के भविष्य में इसको भी ठीक कर दिया जाएगा।
दोस्तों एक और म्यूजियम में आपको दिखाता हूँ चल के मैं, और आपके नज़ारे मैंने उसकी एक टिकट परचेज़ कर ली है 100 रुपये की, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ मैं। जब आप लोग किले में आए थे, आपने बाजार देखा था अंदर आते समय? बाजार देखा था अंदर आते समय? हाँ जी उस बाजार को छत्ता बाजार कहते हैं। जी सर। वीडियो बंद कर लो। अच्छा बंद कर लो। ऊपर से इसमें पानी डालते थे और सामने जो ढक्कन थे, बर्फ या कोयला डालकर पानी को ठंडा गर्म किया जाता। तो कुछ ऐसा होता था ये बाजार, और हम यहाँ की दुकान था। यार वीडियो के लिए मना कर देते हो यार, मेन चीज़ तो आप बता रहे हो मैं। ये उस जमाने में ये पहले पुराने ज़माने में इस टाइप का कुछ दिखता था। ये इसका नक्शा हैगा। इससे बजा के बुलाया जाता था सभा को। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी अंदर, जो थोड़ी सी तुमने वीडियो देखी होगी, लेकिन उनने स्किप करवा दी कि वीडियो मत बनाओ, लेकिन वो बढ़िया थी। अब मैं बोल दूंगा पहली परमिशन दो भाई, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि मैं वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप लाल किले में जब भी आएँ, जो पहला म्यूजियम है उसमें 100 रुपये की टिकट है, तो उसमें ना आए, क्योंकि यार ये किसी काम का भी म्यूजियम नहीं है। इसमें बस LED वगैरह लगा रखा हैगा, और ऐसा कुछ तो मुझे इसके अंदर दिख नहीं रहा है जो हमारे काम का हो, ना इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो समझ लो बिल्कुल पुअर काम है यहाँ पे। मुगल पहनावे का रिवाज। यहाँ मुगल काल की वेशभूषाएं दर्शाई गई हैं। किले में रहने वाले राजवंश के पुरुष और महिलाएं सबसे बेहतरीन और कमाल कपड़े पहनते थे, जैसे कि आप देख सकते हो। ये उनके कुछ लिबाज हुआ करते थे उस जमाने के। ये उस जमाने के बर्तन भी देख सकते हो आप, सारे पीतल के बर्तन हुआ करते थे। दोस्तों यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य के शुरू से लेकर आखिर तक के बादशाहों के नाम थे, जिसमें सबसे पहला बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था, बहादुर शाह प्रथम। टोटल 18 बादशाह हुए हैं मुग़ल शासन में। जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, तो वो थे। ये कुछ पुरानी तस्वीरें उस टाइम के। ये देखो, ये कितना पुराना था। ये 1600 देख सकते हैं, 1659, मतलब 1659 का है ये। ओके,
मोती मस्जिद है ये दोस्तों, जिसको आप देख रहे हो। मोती मस्जिद शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बनवाई थी। संगमरमर की बनी यह एक छोटी सी मस्जिद हमाम के बगल में, हमाम एक एरिया ही उसके बगल में स्थित है। यानी ये जो इसका सिरा है ये सीधा मक्का की दिशा में बना और पूरी प्योर संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। तो सोच लो उस ज़माने में संगमरमर की भी कितनी वैल्यू हुआ करती थी। ये 1809 में बना हुआ हैगा। ओके, 1842 की ये वाली फ़ोटो जफर महल। 1840 में बनाया हीरा महल और मोती महल। ये 1840 का बनाया हुआ है दोस्तों, देख सकते हो। 1648 में किले के निर्माण के बाद कई बादशाह गद्दी पर बैठे और उनमें से कुछ लाल किले में ने निर्माण करके अपनी छाप छोड़े। औरंगजेब ने किले में प्राचीन मोती बाग मस्जिद निर्माण किया तो बहादुर शाह जफर ने हीरा महल, मोती महल और जफर महल बनवाए। प्लेस ऑफ फोर्ट ये पहली है कुछ इसकी। किला ऐसे था, कुछ बड़ा ही किला था और इसमें खूब सारे जगह बनी हुई है, जिसमें लाहौरी दरवाज़ा, छत दरवाज़ा, नौबत खान, दीवाने खास, हीरा महल, हमाम, मोती मस्जिद, दीवाने खास, रंग महल, मुमताज़ महल, जाफ़र महल और बाओली। यानी ये सारी चीज़ें देखो जितनी भी दिख रही हैं ये इसके नाम है। ये उस टाइम 1939 में कुछ लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हुई थी, उनका सीन दर्शाया गया है। भूल गया है दोस्तों, मुझे पता नहीं चल रहा है तुम कहाँ घूम रहे कहाँ नहीं घूम रहे। मुझे तो दिशा भ्रम हो रहा था इसके अंदर आके कि क्या चीज़ है ये। ओके, ये है भूल भुलैया यहाँ की। दिशा भ्रम हो जा रहा है वैसे आके इसके अंदर। सही है। ओके, ऊपर तलक देख लो। इसे मुगल बादशाह ने 1663 में जब इसको बनवाना स्टार्ट किया था तो रेडी करते करते इसमें बहुत ही ज़्यादा आर्किटेक्ट दिक्कतें आई थी और बहुत सारे, हाँ वैसे ये पारदर्शी है। इसके अंदर आने के बाद में वैसे ही लग रहा था सही में भूल भुलैया में ही घूम रहा हूँ मैं। दोस्तों अब यहाँ से मेरा निकलने का भी टाइम हो गया। मैं आपको कुछ हिस्ट्री और बताऊंगा इसके बारे में। और यहाँ पे जब भी आएँ तो ऐसे टाइम पे आएँ जैसे टाइम पे ज़्यादा धूप ना हो और थोड़ा मौसम ठीक हो, क्योंकि धूप जब रहता है तो यहाँ पे हर चीज़ इतनी ज़्यादा तपती है, परेशान हो जाता है आदमी। तो ये दिल्ली में स्थित, कभी भी आपको अगर नई दिल्ली से यहाँ पे आना हो, नई दिल्ली से आ जाओ, पुरानी दिल्ली से आ जाओ। पुरानी दिल्ली के तो पास में है, पर आप नई दिल्ली में आओ या आप हवाई यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर आओ तो आप सीधा चांदनी चौक या तो आप लाल किला के लिए सीधा बस वहाँ से पकड़ लें और डायरेक्ट सीधा आप यहाँ पे आ जाएं। और यहाँ पे आने का अनुभव भी बहुत अच्छा रहता है, आपको पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं देखने के लिए। तो एंजॉय करो और जब तक जियो तब तक ऐश करो और सुनील प्रीत की वीडियो देखते रहो। भैया कितने का है मैग्नेट? 100 रुपये का मैग्नेट है। ओके, तो इसको ले लेने थे यार। 100 रुपये का मैग्नेट है ये। पर यार थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। ये लेते हैं 100 रुपये। ओके, कितने के भाई ये मैग्नेट? सस्ते नहीं इससे? 50 वाले कहाँ हैं? ये 50 वाले हैं? इस तरह पे 50 वाले हैं। अच्छा, ये भी 50 के है ना? ये मैग्नेट बढ़िया है, इसको ले लेते हैं एक। यानी जहाँ पे भी
घूमने जाते हैं तो उसका एक मैग्नेट लेना ज़रूरी होता है। ठीक है भाई, ये वाला दे दो एक। फाइनली दोस्तों मैंने एक मैग्नेट तो परचेस कर लिया है, क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाऊंगा तो वहाँ से एक मैग्नेट ज़रूर ले लूँगा, क्योंकि ये मैग्नेट निशानी होती है कि आप यहाँ घूम चुके हो। तो टूरिस्ट प्लेस का यही एक फ़ायदा होता है कि आप कहीं भी जाओ तो एक मैग्नेट ले लो। तो मैंने एक मैग्नेट परचेस कर लिया है अपने लिए। तो ये है, अब मैं भी अब निकलता हूँ, क्योंकि यार काफ़ी घूम लिया और थक भी गया, क्योंकि बहुत बड़ा है लाल किला। ऐसा तो नहीं है कि छोटा है कि आप घूमोगे। इतनी दूर पैदल चलते चलते आदमी थक जाता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ है, थक गया हूँ तो अब थोड़ा सा रेस्ट करने का मन है, तो बाहर चल के थोड़ा सा खाते पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। ये पीछे के कुछ नज़ारे हैं जो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री आके राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, तो ये वही जगह है, देख सकते हो आप। हाँ ओके। आँख बंद हो गया सर। अब ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया दोस्तों। मैं आ चुका हूँ अपने चौहानपट्टी के बस के इंतज़ार करते करते। अब उसकी जगह पर लोकेशन पे तो आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, और वीडियो में बने रहना, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फुल देखना, स्किप मत करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तो ओके, टाटा बाय बाय।